दादा ने गाय को मरा हुआ समझकर गेहूं के खेत में फेंक दिया था। दरअसल दादा इस गाय से परेशान था क्योंकि यह दादा की रखी हुई हर चीज को खा लेती थी। तो दादा ने सोचा क्यों ना इसको निपटा दिया जाए। फिर वह एक दुकान से दवा ले आया और दादा ने इस दवा को टमाटर काटकर उसमें दवा मिलाकर घर में रख दिया। बिल्कुल वही हुआ जो दादा ने सोच रखा था और गाय ने आकर दवा से मिला टमाटर खा लिया। दादा बोला, मुबारक हो, तुम दुनिया छोड़कर जाने वाली हो। फिर गाय माफी मांगने लगी। दादा उसे गुस्से में डांट रहा था, तभी गाय को चक्कर आया और गिरकर बेहोश हो गई। दादा गाय को निपटाकर आज बहुत खुश था क्योंकि आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर दादा ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और उसे गेहूं के खेत में ले जाकर फेंक दिया। बदकिस्मती से गेहूं की फसल काटने का समय हो गया और फसल काटने के लिए कंबाइन आ गई। मशीन ने खेत की पूरी फसल काट दी थी। बस वही एक आखिरी खेत था जिसमें गाय थी। लेकिन करिश्मा तो देखो कि पूरा खेत काटने के बाद भी किसी को गाय कहीं नहीं दिखी और वही गाय गेहूं के साथ मशीन से जिंदा बाहर निकली। लेकिन वह अब गेहूं की बन गई थी। उसने यह सोचकर वहां से भाग लिया कि कहीं उसे कोई पकड़कर अपना न बना ले। गाय ने दादा के पास आकर सारी बात बताई, लेकिन दादा उसे मजाक समझकर हंसने लगा और गाय ने उसे विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादा उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में उसे डांटकर शहर से भगा देता है। गाय अपनी जान बचाकर एक गरीब गांव में चली गई। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। गांव वालों ने जब उसका हाल पूछा तो गाय ने अपनी सारी बात गांव वालों के साथ साझा की, लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता, इसलिए वह गांव छोड़कर भी वहां से जाने लगी। गांव में कुछ दयालु लोग भी थे और उन्होंने मिलकर सभी के साथ मीटिंग की और मीटिंग में प्रधान जी ने गाय को पालने पोसने की जिम्मेदारी गांव वालों को दी। गाय यह सोचकर जाने लगी थी कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा, तभी सभी लोग मिलकर उसे रोक लिए। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर गाय के लिए एक अच्छा और बड़ा सा मंदिर बनवाया। फिर गाय को मंदिर में बिठाने के लिए उसका भव्य स्वागत किया और गाय खुश हो गई। तभी गांव वालों को इसका फल मिला और गाय बिना रुके लाखों टन गेहूं देने लगी। कुछ ही दिन में गांव में बहुत ज्यादा गेहूं हो गया और गांव वालों ने उसे बेचने की बोली लगा दी। अगले दिन गेहूं खरीदने के लिए शहर के बड़े बड़े व्यापारी पैसा लेकर पहुंच गए और एक हफ्ते में ही गांव का हुलिया बदल गया और वह सबसे अमीर गांव कहलाने लगा। दादा यह न्यूज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने कुछ कर गुजरने का इरादा कर लिया। उसने गांव वालों से जबरदस्त